रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में सिसोदिया की जमानत अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो दिल्ली की आबकारी नीति के कथित घोटाले मामले में राहत नहीं मिली है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को। और दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार खबरों में बने हुए हैं और आज का दिन भी सिसोदिया के लिए अहम माना जा रहा था। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी चार्जशीट पर जो फैसला आना था उसमें कहा गया है कि आबकारी नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की कथित गतिविधियों के कारण लगभग 622 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई है। इससे पहले अदालत ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद फैसले के लिए 30 मई की तारीख तय की और फैसला सुरक्षित रख लिया। आप नेता मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ ईडी की ये 5वीं चार्जशीट थी। ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई सिसोदिया को इसी मामले से जुड़ी चल रही जांच में गिरफ्तार कर चुकी थी। आपको बता दें कि सीबीआई पहले ही गड़बड़ी के इस मामले में चार्जशीट फाइल कर चुकी है। हालांकि सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित और अंतरिम जमानत याचिका दायर की। उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दायर की है और 6 सप्ताह की जमानत मांगी। इससे पहले निचली अदालत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। और इसी बड़ी खबर पर फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता विकास साथी। तो विकास, लगता है कि मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल, इसमें आज दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि जो भी आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर हैं वो बहुत गंभीर तो हैं ही साथ जिस तरह के पदों पर वो रहे हैं वो गवाहों को और जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए हाईकोर्ट ने उनको जो बेल थी वो डिनाई की है, बेल देने से इनकार कर दिया है। और दूसरा, जो आप जैसे पहले बता रही थी कि आज एक और महत्वपूर्ण सुनवाई भी है उनके ईडी के मामले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट में है, जहां पर चार्जशीट का पूरक चार्जशीट का संज्ञान लेना है कोर्ट को। तो हाईकोर्ट से तो उन्हें कोई राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो भी उनके लिए आगे और दिक्कतें पैदा कर सकते हैं जब वो अपील में जाएंगे। ऐसे में अब देखना यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट कब जाते हैं, किन ग्राउंड्स पर दोबारा किसी तरह की राहत की मांग करते हैं। लेकिन सीबीआई मामले में हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि एजेंसी के जो आरोप हैं और एजेंसी जिन पॉइंट्स पर बेल ना देने की मांग करती आई है वो उसको हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है और मनीष सिसोदिया को बेल देने से आज इनकार कर दिया। तो क्या कानूनी विकल्प अब हाईकोर्ट वाले मामले में बचते हैं विकास मनीष सिसोदिया के पास? बिल्कुल, देखिए अब इसमें सुप्रीम कोर्ट उन्हें जाना होगा अपील में इस आदेश के खिलाफ। लेकिन जैसा अभी सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंचेस बैठ रही हैं, 2 वेकेशन बेंच बैठ रही हैं, ऐसे में अगर वो जाते भी हैं सुप्रीम कोर्ट तो उनको एक अर्जेंसी दिखानी होगी कि आखिर उनको जल्दी सुनवाई कोर्ट क्यों दे, सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई क्यों हो। क्योंकि जो रूटीन जो हम कहें कामकाज है सुप्रीम कोर्ट का वो जुलाई से शुरू होगा और अब अगर वो आते भी हैं अपील में तो उनको पहले एक अर्जेंसी शो करनी होगी कि कोर्ट को उनको प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए अन्य मामलों के बजाय। तो दिक्कतें उनकी बढ़ गई हैं। जिस तरह से हाईकोर्ट ने उनकी बेल को न केवल डिनाई किया है बल्कि कुछ गंभीर कमेंट्स भी किए हैं। और अब से कुछ देर में हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में भी ईडी की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसको लेकर के भी एक आदेश कुछ ना कुछ आएगा और तो हो सकता है कि उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़। वहीं ईडी ने जिस तरह से पूरा मामला और चार्जशीट तैयार की है विकास, और हालांकि अभी उस पर फैसला आना है, उसमें साफ तौर पर कई खुलासे ईडी द्वारा किए गए हैं कि किस तरह से 14 फोन इस्तेमाल किए गए सबूत मिटाने के लिए और 43 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने जो बातें उठाई हैं उनमें ये कहा गया है कि मनीष सिसोदिया ने कम से कम 40 से ज्यादा सिम्स का इस्तेमाल किया। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी उनको जो 40 नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा जो फोन सेट्स थे वो उन्होंने पुराने जो फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उनको नष्ट किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्या वो पहले से ही एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सारे जो
ट्रैक्स हैं उनको मिटाना चाहते थे। ऐसा कंडक्ट अपने आप में सस्पिशन पैदा करता है, संदेह पैदा करता है कि एक व्यक्ति उसमें भी सिम अगर आप कहें तो यूज कम से कम 40 से ज्यादा सिम वो यूज कर रहे थे। उनके नाम पर केवल 5 सिम थे खुद, लेकिन बाकी जो सिम्स हैं वो अन्य लोगों के नाम पे खरीदे गए हैं। लेकिन ये एजेंसी का दावा पक्का है कि उनका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया ही कर रहे थे। उन्होंने अपने 4 पुराने हैंडसेट्स को नष्ट किया। कॉल रिकॉर्ड एक तरीके से वो चाहते थे कि ना हाथ लगे एजेंसी के, या जो भी कम्युनिकेशन हुआ है कुछ लोगों के साथ, चाहे वो एसएमएस के जरिए हो, वो सारी चीजें नष्ट कर दी गई हैं। तो एक वो बताते हैं कि एजेंसी का ये कहना है कि क्रिमिनल इंटेंट आपको इन्हीं सारी गतिविधियों से दिखता है, और ये भी दिखता है कि वो किस तरह से जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और ईडी का ये भी आरोप है विकास की कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की भी भूमिका इस पूरे आबकारी मामले में है, क्योंकि जिस तरह से 2 फर्म्स का नाम लिया जा रहा है जिनसे किकबैक्स मिले हैं दिल्ली सरकार को, उस लिहाज से कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। और देखिए, ईडी का ये कहना है कि जो पैसे का लेन देन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। जो खास तौर से लेकिन जो सबसे अहम भूमिका बताते हैं वो पंजाब के 2 व्यापारी थे। हालांकि उनमें से एक को जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दी थी कुछ फैक्ट्स के आधार पर और कुछ उनके मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पे। बाकी दक्षिण तेलंगाना के कई लोगों का नाम इसमें शामिल है। नेताओं से भी पूछताछ की गई है। तो ये एक इंटर स्टेट आप कहें ऑपरेशन था। इसमें जो पंजाब के कुछ व्यापारी और प्रभावशाली लोग शामिल थे, तेलंगाना के व्यापारी, जो मुख्य तौर पर जिनको फायदा पहुंचाया गया वो तेलंगाना के व्यापारी थे। इसको साउथ सदर्न लॉबी के नाम से बार बार एजेंसी कहती हैं कि दक्षिण के कुछ व्यापारी थे जिन्होंने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के ऐसी पॉलिसी फ्रेम करवाई जिससे उनको फायदा पहुंचे, कार्टेलाइजेशन हो और एक तरीके से उनको अनड्यू फेवर दिया जा सके। तो ये सारी चीजें एक से ज्यादा राज्य में फैली हुई हैं। ईडी ने फिलहाल अब तक तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली, इन 3 राज्यों को प्रमुख रूप से चिन्हित किया है जहां पर लेन देन पैसे का हुआ है। तो मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन काफी अहम, हालांकि हाईकोर्ट